बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का वीलॉग एक 56 साला खातून के ज़ाती तजर्बे पर मुश्तमिल है, जिसमें इस खातून ने कुछ सादा तरीन तब्दीलियों के साथ न सिर्फ 50 पाउंड यानी तकरीबन 22 किलो वज़न कम किया, बल्कि शुगर यानी ज़ियाबितस के मर्ज से भी बच गई, जो इनके दरवाजे पर दस्तक दे रहा था, क्योंकि इनकी इब्तदाई टेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक ये प्री डायबिटिक थी। इन खातून का नाम गेल पिगानो है। ये जब 53 साल की हुई तो बगैर अपने खाने पीने की आदत में किसी तब्दीली के इनका वजन तेजी से बढ़ने लगा, जोड़ों में दर्द रहने लगा और जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। डॉक्टर्स को दिखाने पर उन्हें यह बताया गया कि ये सब उम्र में इजाफे और मेनोपॉज की वजह से हो रहा है और इनकी प्री डायबिटिक की रिपोर्ट्स का इन तकालीफ से कोई ताल्लुक नहीं और ये सब एक तरह से नॉर्मल है। लेकिन पेगानो ने इस बात को तस्लीम करने से इनकार कर दिया और कुछ अपने तौर पर और कुछ ग़िज़ाई माहिरीन के मशवरे से अपनी खुराक और रोज़मर्रा रूटीन में कुछ ऐसी तब्दीलियां की जिनके नतीजे में न सिर्फ इनका वज़न 50 पाउंड्स के करीब कम हो गया, बल्कि वो अपने आप को ज़्यादा फिट महसूस करती हैं। इनके जोड़ों और जिस्म में होने वाले दर्द गायब हो चुके हैं और वो एक भरपूर और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रही हैं। वीडियो के अगले हिस्से में हम इन तब्दीलियों की बात करेंगे जिन्हें अपनाकर पेगानो ने ये मुश्किल मरहला तय किया। सबसे पहला काम खातून ने ये किया कि तमाम पैकेज फूड या बाजारी खानों को मुकम्मल तौर पर तर्क कर दिया और घर पर बने हुए खानों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। पेगानो क्योंकि ओरिजिनली इटली से ताल्लुक़ रखती हैं और आप सब जानते हैं कि इटालियंस पास्ता, नूडल्स और मैकरोनी के शौकीन होते हैं और कमर्शियली तैयार होने वाले पास्ता और नूडल्स मैदे या रिफाइंड आटे से तैयार किए जाते हैं, जिसमें फाइबर या तो बिल्कुल नहीं होता या बहुत कम होता है। उन्होंने घर पर होल व्हीट आटे से ये चीज़ें तैयार करके खाना शुरू कर दी, जिससे इनकी ब्लड शुगर में एकदम से ग्लूकोज बढ़ने की शिकायत कम हो गई। हम अगर इस पॉइंट को अपने हिसाब से समझने की कोशिश करें तो बाजार की तंदूरी रोटी या चपाती जो सफ़ेद आटे से तैयार की जाती है की बजाय घर के लाल यानी चक्की के आटे की रोटी इस्तेमाल करना शुरू कर दी। दूसरी तब्दीली खातून ने ये की कि नाश्ते में फ्रूट जैम या जेली की जगह ताज़ा फ्रेश फ्रूट्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिनमें बहुत से विटामिन और मिनरल्स के साथ साथ ढेर सारा फाइबर भी मौजूद होता है और ये पेट को भी ज़्यादा देर तक भरा रखते हैं। तीसरा, खातून ने इंटरमिटेंट फास्टिंग को इख्तियार किया। जिन लोगों को इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में नहीं पता, वो ऊपर लिंक को क्लिक करके मेरी वीडियो देख सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग से इनकी ब्लड शुगर नॉर्मल रेंज में आ गई। इन ग़िज़ाई तब्दीलियों के साथ पेगानो ने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी शुरू कर दी। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग रेजिस्टेंट बैंड्स या वेट लिफ्टिंग के साथ की जा सकती है और अगर आपको ये मुश्किल लगता है तो दिन में कम से कम आधा घंटे की वॉक शुरू कर दें, चाहे ये 10-10 मिनट के 3 वक्फों में ही हो। और ये वॉक अगर आप हर खाने के बाद कर लें तो फ़ायदा ज़्यादा होने की तवक्को की जा सकती है। इस छोटी सी स्टोरी को अगर हम कंक्लूड करें तो हमारे सामने 4 पॉइंट्स आएंगे। नंबर 1, बाजारी खानों और पैकेज फूड से परहेज, चीनी या चीनी मिली हुई चीज़ों की जगह ताज़ा फलों का इस्तेमाल, इंटरमिटेंट फास्टिंग और किसी भी किस्म की जिस्मानी वर्जिश। तो अगर आप भी उम्र के 50 साल पूरे कर चुके हैं और अपने जिस्म में मनफी तब्दीलियां महसूस कर रहे हैं तो इस रूटीन को अपनाकर इन मनफी तब्दीलियों से छुटकारा हासिल करके एक सेहतमंद जिंदगी गुजार सकते हैं। इस वीलॉग के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने का बेहद शुक्रिया। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लें। अपना और अपने आसपास लोगों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।